रिकॉर्डिंग। आत्मवंदन मास्टर्स, आज ध्यान का दिन है। अपने लिए हमने टाइम निकाला है, इसलिए अब हम ध्यान में बैठ जाएंगे। अपने तीनों लॉक लगा लेंगे, अपने पैर लॉक, अपनी उंगलियां लॉक और अपनी आंखें बंद। फिर पे ध्यान मुद्रा के लिए हमें अपने अंदर उतरना है और अपने चश्मे उतार देंगे मास्टर्स। धीरे धीरे हम अपनी सांसों से जुड़ेंगे। ब्रह्म ऋषि पत्री जी की चेतना को अपने संग आत्मसात कर लेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम गोलाई में बैठ जाएंगे। आने वाली सांस और जाने वाली सांस, न कोई सोच न कोई विचार, सिर्फ सांसों से जुड़ेंगे। और सांसें भी कैसी प्यार भरी सांसें, संजीवनी वाली सांसें। दिव्य सांसें। जो हमारे पैरों तक जा रही हैं और पैरों को बांधा मुक्त करके रिलैक्स कर रही हैं। धीरे धीरे हमारी काफ मसल तक हमारी सांसें जा रही हैं और हमारी काफ मसल्स यानी पिंडलियां रिलैक्स हो रही हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें घुटनों तक जा रही हैं और घुटनों को रिलैक्स कर रही हैं प्यार से। धीरे धीरे हमारी सांसें हमारी जंघाओं तक जा रही हैं और जंघाओं को रिलैक्स कर रही हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें कूल्हे तक जा रही हैं और पूरे पेल्विक पोर्शन को रिलैक्स कर रही हैं, पूरे पेट को रिलैक्स कर रही हैं। धीरे धीरे हमारी रीढ़ की हड्डियों को हमारी सांसें रिलैक्स कर रही हैं और बाधाओं से मुक्त करती चली जा रही हैं। धीरे धीरे हमारी छाती तक हमारी सांसें जा रही हैं और छाती को रिलैक्स कर रही हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें कंधे, हाथ, उंगलियां, कोहनी तक जाके उसको रिलैक्स कर रही हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें गर्दन, दांत, आँख, नाक, कान, पूरे चेहरे के पोर्शन को रिलैक्स कर रही हैं। धीरे धीरे हमारी सांसें हमारे माइंड तक जा रही हैं और माइंड के न्यूट्रॉन्स को रिलैक्स कर रही हैं। पूरे शरीर के अणु परमाणु तक हमारी सांसें पहुंचकर पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही हैं। अब हम अपनी सांसों को संजीवनी के साथ, नॉर्मल सांसों के साथ प्यार से जोड़ते हुए अपनी सांसों पे ध्यान देंगे और सांसों से जुड़ जाएंगे।
जो मास्टर सभी आए हैं वो अपने तीनों लॉक लगा के ध्यान की मुद्रा में बैठ जाएं। जब हम आरामदायक स्थिति में स्थिर सुखासन में बैठते हैं तो ब्रह्मरंध्र से जो हमारी ऊर्जा आती है वो बाहर न जाके हमारे भीतर चली जाती है और पूरे शरीर में ऊर्जा बहने लगती है। जो लोग आँख खोलकर ध्यान करते हैं उनको उस ऊर्जा का अनुभव नहीं हो पाता है, उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। इसलिए आरामदायक स्थिति में बैठना है, कोई शरीर पे प्रेशर नहीं डालना है। बच्चे, बूढ़े, जवान सब इसको कर सकते हैं। आनापाना सती ध्यान पितामह द्वारा बताया गया ध्यान बहुत सरल, बहुत सहज, बहुत सुगम है। जब हम अपने चरम चक्षुओं को बंद करते हैं तो हमारे मनोचक्षु खुलने लगते हैं। हमें अपना तीसरा नेत्र जागृत करने के लिए मनोचक्षु से जोड़ना जरूरी होता है मास्टर्स। चरम चक्षु बंद करने का अर्थ होता है अपने शरीर पर नियंत्रण करना। मन तो विचारों का जंगल है, कुछ भी हो आंखें नहीं खोलना मास्टर्स। जब हमारे शरीर पर नियंत्रण होता है तो धीरे धीरे हम अपने मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। ध्यान में मन के विचार शून्य होने लगते हैं और दिव्य चक्षु जागृत होने लगते हैं।
मन पर नियंत्रण करना सम होता है और शरीर पर नियंत्रण करना दम होता है। आपको आंखें बंद करके अपनी स्वाभाविक आती जाती सांसों पर ध्यान देते हुए महसूस करना है। श्वास और आत्मा शरीर में है, लेकिन शरीर का अंग नहीं है। श्वास लोक और परलोक के बीच का द्वार है। इसलिए इस लोक और परलोक के द्वार को हमको महसूस करते हुए रहना है। श्वास के साथ हमारा सांसारिक विचलित मन विचार शून्य हो जाता है मास्टर्स। और ध्यान में 100% सांसारिक मन धीरे धीरे शून्य हो जाता है और वही स्थिर होकर समाधि की स्थिति तक पहुंच जाता है। जब हमारे दिव्य चक्षु खुल जाते हैं तो हमारे ज्ञान चक्षु की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान से ज्ञान से मुक्ति मिलती है। पंडित जी तो सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं। एक आत्मज्ञानी को अपने अनुभव से ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यदि अनुभव से ज्ञान चाहिए तो हमें ध्यान करना है, सिर्फ ध्यान। ध्यान में क्या करना है? अपने तीनों बंद लगाने हैं और बैठ जाना है। विचार बंद भी लगा दें तो इजी हो जाएगा, पर उसे काबू करने में थोड़ा वक्त लगता है। आपकी सांसें ही आपकी गुरु हैं, जो आपके सारे चक्षुओं से आपको ज्ञान प्राप्त कराती हैं और आपको आपसे मिलाती हैं। अति सर्वत्र वर्जेत, इसलिए अति कहीं भी अच्छी नहीं होती है। इसलिए बुद्ध हमेशा मध्य मार्ग अपनाते हैं और मध्य मार्ग ही सिखलाते हैं।
इसीलिए किसी भी चीज की अति ना करें। सहनशीलता से ही हम मध्य मार्ग में चलते हैं और उसी में हमारी प्रगति हो जाती है। गौतम सिद्धार्थ ध्यान करके बुद्ध बन गए। हम भी ध्यान करके बुद्ध बन सकते हैं। यदि सब बुद्ध बनना चाहते हैं तो दरवाजा खुला है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सांस को अपनाना है, आने वाली सांस और जाने वाली सांस। न कोई सोच, न कोई विचार। संजीवनी वाली सांसें, प्यार भरी सांसें, दिव्य सांसें, खुशियों वाली सांसें। सांसें तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं, पर हम कुछ समय ही अपनी सांसों के साथ बिताते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। सांस से हमें सब कुछ मिल जाता है। सांस द्वारा शरीर में विश्व ऊर्जा आती है। विश्व ऊर्जा आंखें बंद करने से ही आती है और हमारे शरीर में पहुंचती है। बस हमें विश्व ऊर्जा से जुड़ने का अभ्यास करना है। यह अभ्यास हमें उच्चतम स्थिति प्रदान करता है। हमारा शरीर जो सिर्फ माध्यम है, हमें उच्चतम स्थिति में पहुंचाने का। तो क्यों न हम सांसों से जुड़कर अति उत्तम उन्नत स्थिति को प्राप्त करें। अपने शरीर को सार्थक करें। बहुत पुण्य करने पर ही हमें यह शरीर प्राप्त होता है, मानव शरीर, जिसमें सोचने विचारने की क्षमता होती है। सबका मंगल करने के साथ हम अपनी आत्मा का भी मंगल करें मास्टर्स। प्यार से, प्यार का चश्मा पहन लें, प्यार की दृष्टि रख लें, दिव्य मंगल दृष्टि। खुशी भरी दृष्टि, अंतर्मन से खुश होने की दृष्टि।
एक साधारण मनुष्य 0% अंदर और 100% बाहर जीता है, और एक ध्यानी 50% अंदर और 50% बाहर जीता है। यही मध्य मार्ग है मास्टर्स। पिरामिड मास्टर को बहुत अनुभव होते हैं। यह अनुभव ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और समर्पण से आता है। योग चित्त वृत्ति निरोध। योग से मनुष्य का मन शून्य हो जाता है और कर्म अच्छे हो जाते हैं। हर कोई बुद्ध बन सकता है। जो बुद्ध है वो अंतर मन से हमेशा प्रसन्न रहता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ध्यान करें। पुस्तक पढ़ें, पुस्तक ना पढ़ें तो स्वाध्याय सुनें, कुछ नया सीखें, दूसरों के अनुभव सुनें। ध्यान में आने से पहले हमें नहीं मालूम था क्यों हम जी रहे हैं। पैदा हुए तो माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अब क्या? अब शादी हो गई। शादी हो गई तो उसके बाद बच्चे हो गए। अब क्या? अब बच्चे बड़े हो गए। अब क्या? दौलत शोहरत सब आ गई। अब क्या? कोई उद्देश्य ही नहीं रहा। पर जब से हम ध्यानी बने, हमारे जीवन के उद्देश्य हमें पता चल गया। हमें पता चल गया है शुभ कर्म क्या है। किसी की पैसों से हेल्प तो हम इजीली कर लेते हैं, अगर हम उसे बुद्ध के मध्य मार्ग में जीना सिखा दें तो यह अति उत्तम है। वो अपना उद्धार खुद ही कर लेगा। बस सिखाना ही तो है, ध्यान में ही तो बैठना है। और ध्यान फ्री में सिखाया जाता है, इसके लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते। आपने जो कुछ सीखा है उसको दूसरों को सिखाएं, क्योंकि जब हम एक बार सांस लेते हैं तो दूसरी सांस हमें छोड़नी पड़ती है। इसी प्रकार जब हम कुछ सीखते हैं
तो हम दूसरे को सिखाते हैं। उसके लिए हमें कुछ लेना नहीं है, सिर्फ सिखाना है, बांटना है, तो वह धन बढ़ता चला जाता है। यह ध्यान धन है। जितना बांटोगे, जितना बढ़ेगा, उतना दूसरे के जीवन में उच्च स्थिति उनको मिलने से वो हमेशा आपके आभारी रहेंगे, दिल से आपका आत्मवंदन करेंगे। ना हमें घर घर जाकर ध्यान सिखाना है, ना हमें कहीं अपने घर से बाहर जाकर ध्यान करना है। हमारे लिए तो बहुत इजी पका पकाया खाना मिला है, बस उसे परोसना है जूम के माध्यम से, अड़ोस पड़ोस के दोस्तों के माध्यम से, अपने फ्रेंड सर्किल के माध्यम से, अपने ग्रुप्स के माध्यम से। कितना इजी है हमारे लिए ध्यान सिखाना। कहीं घंटों नहीं जाना, किसी का इंतजार नहीं करना। 5 मिनट में सब ध्यान सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक जूम मीटिंग अरेंज कर लें, एक व्हाट्सएप मीटिंग ही अरेंज कर लें। बहुत ईजी है। अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को, अपने स्कूल कॉलेज, अपने साथ बस में सफ़र कर रहे लोगों को, ट्रेन में सफ़र कर रहे लोगों को इजीली हम ध्यान सिखा सकते हैं। बस आपको बताना है कि ऐसे ध्यान करना है। आप अपना कर्म कीजिए, बाकी ध्यानियों की मर्जी उन पर छोड़ दीजिए। सिर्फ 2 मिनट और मेरे प्यारे मास्टर्स, अपनी दिव्य मंगल दृष्टि अपनी सांसों पे रखें। और यह सोचें कि अब हमारे चारों चक्षु हमारा साथ दे रहे हैं और हम बुद्ध बनने को तैयार हो चुके हैं। हम अपने उद्धार के संग औरों का भी उद्धार करेंगे। कहीं पैसा खर्च नहीं करना, किसी का इंतजार कर रहे हैं तो उस समय बस अपना ध्यान में बैठ जाना है। भले ही हमें 5 मिनट बैठना पड़े, भले ही हमें 1 घंटा बैठना पड़े, बस प्यार से बैठना। कितना आसान है पत्री जी द्वारा बताया गया ध्यान। कुछ अरेंज भी करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ना हमें फूलों की माला चाहिए, ना हमें जल का चढ़ाने को गंगा जल चाहिए। हमें तो सिर्फ पीने के लिए अमृत चाहिए, जो हमें सांसों के माध्यम से प्यार से मिल रहा है। और गंगा जल तो हमारा ध्यान द्वारा खुद ही घर में बैठे प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उस जल पे हमारी दिव्य मंगल दृष्टि
प्यार के विचार रहते हैं। खाना हमारा प्रसाद बन जाता है, क्योंकि ध्यानियों द्वारा बनाया गया खाना प्रसाद से बढ़कर ही है, जिसे दिव्य भोग लगाने सभी एस्ट्रल मास्टर आ जाते हैं। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपने निरंतर दैनिक जीवन के कर्म करते हुए अपने घर को वैकुंठ हम यहीं बना सकते मास्टर्स। अपनी धरती माँ से जुड़कर, दिव्य मंगल दृष्टि के साथ, अपने पेड़ पौधों से जुड़कर, अपनी जड़ी बूटियों से जुड़कर, अपने फल फूलों से जुड़कर, अपने साग सब्जियों से जुड़कर, सब वैकुंठ हमें यहीं धरती पर मिल रहा है। बस आत्मसात करने की देर है। धीरे धीरे हम अपनी चेतना में वापस आएंगे। अपने पैरों को हल्के से हिलाएंगे, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। 10 9 5 10 9 8 7 6। अपनी आंखों में पिरामिड बना के अपनी हथेलियों को रखेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे धीरे अपनी पलकों को झपकाएंगे और सहजता से अपनी आंखों को खोलेंगे। अपने आप को बधाई देंगे, क्योंकि हमने यह बेहतर टाइम अपने लिए निकाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मास्टर्स। और आप अपने जल को चार्ज कर सकते हैं अपनी दिव्य मंगल दृष्टि के साथ और अपनी प्यार भरी दृष्टि के साथ। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया ध्यान कराने का। शुक्रिया, शुक्रिया माँ। बहुत बहुत धन्यवाद हेमलता जी, बहुत अच्छा, बहुत गहरा ध्यान रहा और मेरे तो पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे थे। थैंक यू सो मच। अभी गुड्डी जी। अंजू माँ। यस यस, कोटि कोटि प्रणाम। बहुत डीप था, बहुत सुंदर। और जो आपने शब्द बोले कि हम घर में ही वाकई में वैकुंठ बना सकते हैं अपने हृदय को, जल को, सच में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत गहरी लाइनें थी, इसका मीनिंग मतलब चिंतन करने वाला है। बहुत सुंदर शब्द थे वो। मैं तो कह रही हूँ कि दोबारा भी इसको सुना जाए कि अपने ही अंदर सब कुछ हम पा सकते हैं। सच में बहुत सुंदर। तेरे जैसा कौन है पत्री जी, तेरे जैसा कौन है पत्री जी, हर आंख में तेरा नूर है, हर आंख में तेरा नूर है, नजरों से रहकर दूर भी किसी दिल पे तू नहीं दूर है। पत्री जी हर के दिल में, हर धड़कन में इस समय भी है, रहेंगे और सदैव रहेंगे हम सबके साथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ। थैंक यू। थैंक यू हेमलता मैम, मेरा तो उठने का बिल्कुल मन नहीं था सच में आज। बैठे रहो। थैंक यू मच। बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर बोलने को मन नहीं तो मौन रहे अपने। यस,